हम अपने आप को नष्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, शरीर भले ही छूट जाएगा लेकिन आत्मा कभी नहीं छूटेगी, और आत्मा पुनः एक नया शरीर धारण कर लेगी, और ऐसा शरीर धारण करेगी, ऐसी पर्याय में जाएगी, ऐसी गति में जाएगी जहां सिवाय कष्ट के, इससे भी भयंकर कष्ट के और कुछ नहीं होगा, भयंकर दुख के कुछ नहीं होगा। तिर्यंज गति में चले जाएगी, जन्म मरण, हर श्वास में जन्म मरण, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। नरक गति में वहां जाकर के पीड़ा दुख देखो तो सही, अन्य जगह के दुख देखो, अन्य गतियों के दुख देखो, अन्य जीवों के दुख देखो, और फिर तुलना करो अपनी, उनसे हमारे दुख बहुत कम है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जन्म से अनाथ हो जाते हैं, फिर भी पलते हैं कि नहीं। ऐसे भी माता पिता होते हैं जिनका युवा पुत्र चला जाता है, फिर भी अच्छे से खड़े होते हैं अपने पैरों पर। टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय के साथ साथ बड़े से बड़े घाव भी भर जाते हैं। अरे प्रतिकूलता किन किन के जीवन में नहीं आई है, अच्छे अच्छों के जीवन में आई है। चाहे वो सीता का जीवन देख लो, नहीं आई। गर्भ में 2 बालक थे, फिर भी वनवास क्यों चले गए, जाना पड़ा। विवाह हो करके आए, फिर वनवास। उन जैसी प्रतिकूलता तो किसी के जीवन में नहीं आई। वो भी तो एक महिला थी, स्त्री थी, उसने क्या कदम उठाया, सुसाइड नहीं कर सकती थी, आत्महत्या नहीं कर सकती थी। तो जीवन में कठिनाइयां सबके आती हैं। अब आप कहो कि वो तो महापुरुष है, बड़े लोग हैं, वो सहन कर जाते हैं। नहीं, बड़प्पन जो है जन्म से नहीं आता, कुल में जन्म लेने से नहीं होता। बड़प्पन हम वर्तमान में क्या पुरुषार्थ करते हैं, वर्तमान में कैसे जीते हैं, उससे आता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। माहौल भले ही भयावह हो, लेकिन यह जो कदम है, इस कदम को उठाने से बचें। और यह तब संभव होगा जब हम अपनी मानसिकता को बहुत मजबूत बनाएं। अभी से अपने आप को तैयार रखें। किसके लिए तैयार रखें? जो होगा हम फेस करेंगे, क्या बात है, जैसा भी होगा सामना करेंगे। ठीक है, थोड़ी कठिनाई आएंगी प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन धीरे धीरे संभल जाएगा व्यक्ति। नहीं संभलता है, समय के अनुसार सब कुछ हो जाता है। तो चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने आप को मजबूत बनाना सीखें। घबराएं नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। और आत्महत्या करने से आत्मा नहीं मरती है, समझ लेना। आत्मा तो रहती है, दूसरी गति में पहुंच जाएगी, वहां पैदा हो जाएगी, और वहां फिर तिल तिल करके मरेगी। दुख वहां पर इससे भी अधिक होंगे। तो हम इस प्रकार के कदम उठा करके दुखों से नहीं बच सकते। थोड़ा ये जो दृष्टि लोगों ने बना करके रखी है, ये दृष्टि बिल्कुल गलत दृष्टि है। इस दृष्टि को बदलने की कोशिश करें। और कैसे संभव होगा? तो मनोबल मजबूत बनाने से ही संभव होगा। इसका और कोई समाधान नहीं है, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो मनोबल इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, परिस्थिति हावी हो उससे पहले ही हम तैयार रहें कि नहीं, हम मजबूती से खड़े हुए हैं। जब डर लगने भी लगे, मान लो कुछ हो भी जाए, घटना इस प्रकार से घट भी जाए, तो उन पुरुषों को याद करो। किन को याद करना? देखो, जब हम लोग गणधर वलय पाठ करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, नमो मन बलीनम। यानी ऐसे मुनिराज, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो मन बल के बहुत ऊपर उठे हुए, मनोबल जिनका बहुत ऊपर उठा हुआ होता है। एक अंतर्मूर्त में सारे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, कितनी भी विपरीतता क्यों नहीं आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन मुनिराज को याद करोगे तो हमारा मनोबल मजबूत बनेगा। ठीक है, करोगे? तो अपने द्रव्य मन में उन मुनिराज को बैठाना। द्रव्य मन कहाँ होता है? अपने हृदय में अष्टपंखुड़ी के आकार का एक कमल होता है। तो उस अष्टपंखुड़ी में एक एक बीजाक्षर को बैठा करके उनका ध्यान करना। कौन सा मंत्र? ओम, उसकी कर्णिका में बैठाना, ह्रीम णमो मन बलीनम। ओम ह्रीम णमो मन बलीनम। ये 8 अक्षर 8 पंखुड़ियों में बैठाना। और ह्रोम ओम बीजाक्षर जो है उसकी कर्णिका में बैठाना। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं भाव मन द्रव्य मन पर आधारित होता है, और द्रव्य मन हमारे हृदय में अष्टपंखुड़ी के आकार के कमल की रचना को लिए हुए है।
तो अष्टपंखुड़ी का कमल बहुत सूक्ष्म होता है, उसकी एक एक पंखुड़ी में एक एक बीजाक्षर को बैठा हो, और इस जाप को भी करोगे, इनका ध्यान भी करोगे, तो इसका असर आप अपने जीवन में देखना, आपका मनोबल मजबूत होगा। बिल्कुल तरीका बता रहा है। एक तो मानसिकता को परिस्थिति के अनुसार हावित ना होने दें, बल्कि उस पर हावी हो। और दूसरा तरीका, जब डर लगने ही लगे, भय लगने ही लगे, तो मुनिराज को याद करो, रिद्धि से संपन्न, जो मनोबल से सहित हो।